मनुवाद की व्यवस्था बहुजन निभा रहा है। और पत्थर की मूर्तियाँ इंसान ही बना रहा है और इंसान इसको पैसा चढ़ा रहा है जी। कराते हैं घी को जब जला कर, प्रसाद को समझ कर गोबर भी खा रहा है। कर रहा है हाँ। लेकिन वो जाके पत्थर को पूज रहा है, पत्थर के सामने सर झुका रहा है, लेकिन माँ बाप के सामने सर कभी नहीं झुका। महिला है, महिला तो महिला होता है, महिला को अगर फ्रिज में रख देंगे तो भोजन नहीं हो सकता है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम गिरिजा प्रसाद। अब देखना शुरू कर चुके बदलते भारत। मैं ऐसे एक शख्स के पास आया हूं जो मनुवाद की रीढ़ तोड़ने का काम करते हैं, मनुवाद को बार बार चैलेंज देते हैं और मनुवाद की कमर जो है कि वो तोड़ देते हैं रह रह करके। उसी बीच में मैं आया हूं त्रिपुरारी बीन जी के पास। वो त्रिपुरारी बीन जी हैं जो मनुवादियों के एनी टाइम कहूँ तो निशाने पर रहते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो गीत लिखते हैं और जो खुद गीत लिखते हैं और खुद वो गाते भी हैं, उन्हें प्रसारित भी करते हैं, लेकिन जो वो त्रिपुरारी बीन जी का गीत कैसा आता है वाकई में, जो आज से लगभग 1973 में इसके ऊपर जो काल्पनिक घोषित कर दिया गया था और उस बात को लेकर आज, और 1956 में ही डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने इसे जलाकर राख कर दिए थे। उसके बाद भी लोग जगह जगह हैं, हर समाज में लोग मानते हैं और ये अपने समाज को जगाने के लिए जो है कि मिशन मूवमेंट के जरिए यह मनुवाद पर बार बार हमला करते यानी चोट करते रहते हैं। तो वो वही त्रिपुरारी बीन जी हैं, मैं उन्हीं के पास आया हूँ। इनसे भी एक बार परिचय ले लूँगा और कैसे लिखते हैं गीत और इसे गीत गवाने की कोशिश करूँगा। आप लोगों के बीच में उस गीत को रखने की कोशिश करूँगा कि क्यों मनुवादियों के निशाने पर रहते हैं। पहले तो बदलते बात पे आपका स्वागत है सर। जय भीम सर। जय भीम सर। सर आप गीत गाते हैं। हाँ सर। और अक्सर करके मनुवाद पे गीत गाते हैं, मनुवाद के निशाने पर रहते हैं। लोग फ़ोन भी करते हैं आपको कि ऐसा गीत क्यों गा रहे हो, ऐसा गीत क्यों गा रहे हो। तो पहले आपको इससे कोई तकलीफ नहीं होती है? सर हमको तकलीफ क्यों होगा, मैं अपने सोच विचार के जो गाता हूँ अपने हिसाब से। लोकतांत्रिक देश है, इसमें सबको बोलने का हक है, सबको बोलने का अधिकार है। यहाँ पे हम यही सोचते हैं, अपने दिमाग से सोचते हैं अपने मन में। लोग जितने अंधभक्ति में पढ़ के ये व्यवस्था को निभा रहे हैं, लोग को बोलते हैं मनुवादियों ने ये किया वो किया, लेकिन मैं सोचता हूँ कि मनुवादियों ने कुछ नहीं किया है। उन्होंने कुल व्यवस्था बनाया है, लेकिन गलतियाँ हमारे अपने समाज लोगों की है जो निभा रहे हैं उसको, जो निभा रहे हैं। अच्छा, वो गीत कौन से, थोड़ा सा एक गीत जो है कि वो गाइए थोड़ा सा, ताकि हमारे जो हम व्यूअर्स नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारे फैमिली है पूरा, जो हमसे जो लोग जुड़े हुए हैं, हमारा पूरा परिवार है। तो उनसे मैं जो देखते हैं तो हमारा जो है कि जो पूरा परिवार देखता है, तो इस पे आप उन लोगों को क्या सुनाना चाहेंगे? जो वो मनुवाद पे ही एक थोड़ा सा गीत सुना दीजिए आप। सर सुनाएंगे। एक गज़ल हमें बनाया हूँ जी, जिसपे बोला हूँ कहीं अरे मनुवाद की व्यवस्था बहुजन निभा रहा है, मनुवाद की व्यवस्था, अरे मनुवाद की व्यवस्था बहुजन निभा रहा है, बहुजन निभा रहा है। अरे माँ बाप की सेवा नहीं पत्थर पुजा रहा है, माँ बाप की सेवा नहीं। ये अपना समाज कुल मनुवाद की व्यवस्थाओं पे ही चल रहा है, जिसमें से निभा रहा है, माँ बाप की सेवा नहीं कर रहा है अपनी। लेकिन वो जाके पत्थर को पूज रहा है, पत्थर के सामने सर झुका रहा है, लेकिन माँ बाप के सामने सर कभी नहीं झुकाते हैं। प्रधानमंत्री भी जाते हैं, जो मुख्यमंत्री होते हैं वो भी जाते हैं, लोकसभा सांसद भी जाते हैं, सब वही तो बात बोल रहे हैं सर, वही तो अंधभक्ति है जी। उनको अपने माँ बाप से अपने कर्म से ज़्यादा भरोसा उनको पत्थरों पे है। अगर जिस दिन अपने कर्म पे भरोसा करना चालू कर दें, पत्थर पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके आगे मैं लिखा हूँ कि पत्थर के बने गौरी गणेश, पत्थर के बने गौरी गणेश पे दूध चढ़ा रहा है, वो दूध चढ़ा रहा है। अरे कितना समाज अंधा गोमूत्र पी रहा है, कितना समाज अंधा गोमूत्र पी रहा है। मनुवाद की व्यवस्था बहुजन निभा रहा है, मनुवाद की व्यवस्था। तो अरे हवन भी कराते हैं जब घी को जलाकर। अपने समाज में यही है को 800 रुपये 1000 रुपये किलो घी खरीद को जला सकते हैं। अगर एक ब्राह्मण घर पे आ जाए, उनके पास भले खाने की हस्ती नहीं है, घी खाने के लिए घी कभी नहीं खरीदेंगे, लेकिन जलाने के लिए घी तुरंत लाएंगे। और जिसमें से खाने की चीज़ को जला रहे हैं, और अगर वो बोल दिया कि प्रसाद है, गोबर को बता देवे, एक मनुवादा के बोल देवे भाई ये प्रसाद है, वो लोग समाज अपना वो भी खा जा रहा है।
इसी के रूप में कहे हैं कि हवन भी कराते हैं घी को जब जलाकर, अरे हवन भी कराते हैं घी को जब जलाकर, प्रसाद को समझकर गोबर भी खा रहा है, मनुवाद की व्यवस्था बहुजन निभा रहा है। प्रसाद को समझकर गोबर भी खा रहा है, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ। त्रिपुरारी बिंज जो गा रहे हैं, सोचिएगा जरा, महिला है, महिला तो महिला होता है, महिला को अगर फ्रिज में रख देंगे तो भोजन नहीं हो सकता है, लेकिन लोग महिला भी खा रहे हैं। मैं एक तस्वीर भी जरूर लगाऊंगा जो महिला खाते हुए लोग गोबर खा रहे हैं, वो भी तस्वीर आपको बीच में लगाऊंगा। हाँ जी सर। सर यही तो व्यवस्था लोग जो व्यवस्था बना दिए हैं, उनके पास कुछ भी उनको निभाएंगे। बच्चों को पढ़ाने के लिए उसके पैसे नहीं रहेंगे, फीस नहीं रहेंगे, कलम कापी नहीं रहेंगे, लेकिन उनकी व्यवस्था निभाने के लिए अपना समाज कर्ज लेकर निभाएगा, लेकिन निभाएगा जरूर। इसके आगे बोले कि इंसान बनाया भगवान को इंसान ही पूज रहा है। सोचने वाली बात, वो पत्थर की मूर्तियाँ इंसान ही बना रहा है और इंसान इसको पैसा चढ़ा रहा है कि जबकि वो पत्थर, जबकि बनाने वाला कौन हो? आदमी। आदमी है ना, और ज़्यादातर अपना ही समाज बना रहा है, न कोई ब्राह्मण बना रहा है उसको, शूद्र समाज के ही लोग बना रहे हैं। और वही लोग अगर मंदिर में जाने का अधिकार नहीं दिया जाता है, नहीं जा सकते हैं मंदिर में। अभी आज भी जाके देख लिए राम मंदिर में कहीं भी जाइए, कोई शूद्र समाज का नहीं जा सकता है अंदर उसके। बाहर से भी दिखा सकता। मैं विंध्याचल के मंदिर में गया हूँ, विंध्याचल पे, वहाँ देखता हूँ खिड़कियों से दर्शन कराते हैं। बोलिए इतना समाज अंधा अपना हो चुका है। तो इंसान बनाया भगवान को इंसान ही पूज रहा है, अरे इंसान बनाया भगवान इंसान ही पूज रहा है, अरे उस भगवान के भी नाम पे मनुवाद कमा रहा है, मनुवाद की व्यवस्था बहुजन निभा रहा है। और इसके आगे, अरे मानुष मंदिर बनाई, मानुष मूर्ति बनाई, अरे मानुष ही सर झुका कर पैसा चढ़ा रहा है। बना वही भी रहा है, वही पूज भी रहा है, वही पैसा भी चढ़ा रहा है, लेकिन कमा कौन रहा है? उससे फायदा किसको हो रहा है? ब्राह्मण को। वहाँ जो अंदर बैठे पुजारी हैं, अपना समाज पुजारी है नहीं। फिर भी आज का अपना समाज ये बात नहीं समझ रहा है। इसके बीच में लिखा हूँ कि सच्ची रामायण पढ़ना सब राज वो लिखा है। अगर जिसको नहीं पता है कि देवी देवताओं के बारे में, वो एक बार अगर पढ़े लिखे हैं तो, अगर भाई अनपढ़ अज्ञान कोई बात नहीं है, लेकिन अगर पढ़े लिखे हैं तो एक बार सच्ची रामायण को जरूर पढ़ना चाहिए उनको। कुछ में क्या लिखा है कि सच्ची रामायण पढ़ना सब राज वो लिखा है, सच्ची रामायण पढ़ना सब राज वो लिखा है, संविधान की बदौलत त्रिपुरारी भी गा रहा है, मनुवाद की व्यवस्था बहुजन निभा रहा है। एक मिनट देखिए, किसी के ऊपर भी मान लीजिए त्रिपुरारी बिंद जी जो है कि टीका टिप्पणी कर रहे हैं, तो पूरे तथ्य के साथ टीका टिप्पणी कर रहे हैं। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो ये वीडियो देख रहे हैं, किसी को हो सकता है आपत्ति लगे, तो इनसे पर टीका टिप्पणी करने से पहले आप एक बार सच्ची रामायण जरूर पढ़ लें, या फिर जो मनुस्मृति भी पढ़ लें कि उन्हें कहाँ स्थिति में लाया गया था, किस जगह पर रखा गया था, पहले उसको पढ़ लें, फिर बाद में किसी को भी टारगेट कर सकते हैं, हम ये नहीं कहेंगे। लेकिन जब उसे पढ़ लें उसके बाद ही आप इनके ऊपर टीका टिप्पणी कीजिएगा। जी सर, हमने भी अपने मन से नहीं लिखा हूँ, ठीक, मैं सच्ची रामायण पढ़ा हूँ और इतिहास भी देख रहा हूँ, साक्षात मैं देख रहा हूँ सामने। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। अभी लोग मैं देखा हूँ, अभी ये कोरोना काल आया था, एक बाबा रामदेव वो बोल दिए थे कि गोमूत्र से कोरोना भाग जाएगा। वो पूरी दुनिया गोमूत्र को मानना था, लेकिन मैंने देखा कभी इज्जत नहीं की, लेकिन वीडियो पे देखा हूँ मोबाइल यूट्यूब पर, गोमूत्र पी रहे हैं सब। और यहाँ पे अपना इतना भी अंधा, उसका मैं अपनी माताओं बहनों को भी देखता हूँ कि अगर अपने जितना अपने आस्थों पर भरोसा रखती हैं उतना अपने कर्मों पर भरोसा नहीं रखती हैं। अगर वो जिस दिन जितना पत्थरों पर भरोसा रखती हैं, अगर बोलते हैं कि जैसे करवा चौथ तीज त्यौहार सब बनाया है, वो पूछती हैं, अगर मैं उनसे माताओं बहनों से पूछता हूँ कि वो पूछती हैं ठीक पूजें, ठीक, अगर वो पूजने से उनकी पतियों की उम्र लंबी हो रही है, अरे बच्चों की उम्र लंबी हो रही है, तो भारत की महिलाएँ या अन्य देशों में अगर दो तीन शादी करके, क्या अगर दो तीन शादी कर लेवे, क्या उनके पतियों की दो तीन साल उम्र बढ़ जाएगा पत्थर पूजने से? अगर उनको उम्र लंबा करना है, मैं बताता हूँ सभी माताओं बहनों को, अगर उनको अपने पतियों को उम्र लंबा ही करना है तो उनका दारू नफा छोड़ावें, उनको सीधी साधारण की ज़िंदगी जीने का मौका दें, तो ऑटोमेटिक उम्र लंबा हो जाएगा। उनके पत्थर पूजने किसी की उम्र लंबा नहीं होगी।
अच्छा से अच्छा भोजन कराएं, हाँ। अच्छी से बात करें, तो उनका जो है कि उम्र जो है बढ़ जाएगी, और धूम्रपान से जो है कि उम्र घटती हाँ, है। मैं इसी हिसाब से बोला हूँ कि अंधभक्ति समाज से अपने समाज में आए, अपने समाज के बारे में बोलें, जिसमें से पत्थर के पे आस्था रखना छोड़ दें। अच्छा, ये आपके मन में ऐसा ख्याल कैसे आ रहा है कि नहीं ये चीज़ गलत है? जैसे आपने कहा तो सच्ची रामायण को आपने पढ़े हैं, इसके लिए आ रहा है, तो आपने कब से ये चीज़ को ग्रहण करने लगे कि नहीं ये सब अंधविश्वास है, पाखंडवाद है? सर वो साफ साफ दिखाई दे रहा है ना, हाँ। उसका न कोई सबूत मिल रहा है, हाँ। न कोई इतिहास गवाह मिल रहा है, मैं कैसे उसको मान लूँ? जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जाकर, हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, वो जाकर प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, तो इसमें आपने लगता है कि प्रधानमंत्री होकर के और प्राण प्रतिष्ठा कर एक पत्थर में जीव डाल रहे हैं? सर वो क्यों कर रहे हैं पता है? हाँ। उनको वोट लेने का मुद्दा है। अच्छा, चुनाव के लिए। अगर वो ये दिखाएंगे नहीं तो पब्लिक मानेगी भी नहीं। हमने देखा था, एक समय की बात बता रहा हूँ, जब महात्मा गांधी पहली बार जब भारत आए थे तो अपने धोती कुर्ता में आए थे। जब धोती कुर्ता में आए तो यहाँ मैं सुना कि पंडित जवाहरलाल नेहरू से किससे पूछे, मैं दलितों शूद्रों के बीच में जाना चाहता हूँ, तो उन्होंने बोला कि ये कुर्ता पाजामा पहन के मत जाइए, क्योंकि वो गरीब लोग हैं, निवस्त्र लोग हैं, तो उनके सामने धोती और कुर्ता पहन के जाइएगा तो वो लोग बोलेंगे भाई ये मेरा नेता है, मेरे समाज का मेरे हित में आया है। लेकिन उसी समय जब बाबा साहब अम्बेडकर ने कोट पैंट और शर्ट पहन के आए थे तो इसमें लोगों ने सवाल किया महात्मा गांधी ने कि हम तो देखो दलितों के नेता हैं, मैं उनको समाज में रहने आया हूँ, मैं उनकी वर्दी पहन के आया हूँ, भाई धोती कुर्ता निवस्त्र आया हूँ, तुम समाज में आते हो कुर्ता पैंट पहन के आते हो। बाबा साहब ने यही बोले थे, तुम अपने समाज को, हमारे समाज को दलित नीचा करना चाहते हो कि भाई देखो मैं गरीब हूँ, ऐसा पहन इसलिए मैं हूँ। लेकिन बाबा साहब ने सबको अधिकार यही दिया था कि मैं पहन के आऊँगा तो अपना समाज भी सोचेगा कि आप भी ऐसा जब एक दलित का बेटा ये पहन सकता था, हम क्यों नहीं पहन सकते हैं? मेन वजह इसकी वही थी। और अच्छा, मनुवाद के बारे में जो आपने गीत लिखा है कि गोबर खा रहा है, गौमूत्र पिला रहा है और पत्थर पे जो है कि पैसा चढ़ा रहा है, अक्सर कर जो SC ST OBC की समाज के लोग, लास्ट सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, तो क्या वाकई में चारों तरफ से एकदम पाखंडवाद में जकड़ा हुआ है? हाँ सर, जकड़ा ये ना। इसे निकालने का क्या आप गीत के माध्यम से ही निकाल सकते हैं इसे? आप गीत के माध्यम से लोगों को तक संदेश पहुंचा सकते हैं कि ये सब पाखंडवाद से मुक्ति पाएं? तो पहुंचाया ना, मैंने बहुत गीत लिखा पाखंड के खिलाफ में जी। मेरा जितना गीत है सब मनुवाद पाखंड के खिलाफ में ही है। और जिसको अगर तकलीफ हो, तो मैं उसको सबूत भी दे सकता हूँ। सच्ची रामायण पढ़ ले, सच्ची रामायण पढ़े मैं उसको सबूत भी दे सकता हूँ, बता भी सकता हूँ कि हाँ ये चीज़ है जी। आपका नाम क्या हुआ? आपका नाम क्या हुआ? त्रिपुरारी बिंद है। त्रिपुरारी बिंद जी हैं। देखिए मैंने पहले बताया त्रिपुरारी बिंद जी, अक्सर मैं बोल रहा था ना कि आपसे कि बड़ी प्रहार करते हैं, कमर तोड़ देते हैं, लोगों का जो रीढ़ की हड्डियाँ होती है उसे भी ये तोड़ देते हैं अपनी जुबान से और बात से, जो शब्द होती है उनसे। तो शब्द से मार कीजिए, जो है कि शरीर से टच करके नहीं, शब्द से मार कीजिए, शब्द से जीतना है जीत लीजिए। तो ये त्रिपुरारी बिंद जी हैं और शब्द के मार से और सच्ची रामायण के जो पढ़े इन्होंने तो उसके हिसाब से इन्होंने इस प्रहार कर रहे हैं। बाकी अगर आपको यदि इनके ऊपर प्रहार करना है तो पहले सच्ची रामायण पढ़िए, जानकारी लीजिए, उसके बाद इन पर आप प्रहार कर सकते हैं बातों से, शब्दों से। बाकी किस नज़र से देखते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि ये सॉन्ग जो है मनुवाद पे है और एक तरफ से मैं कह रहा हूँ तो अम्बेडकरवाद पे है। तो इस सॉन्ग को आप किस नज़र से देखते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।